एक पत्नी रोते बिलखते पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सामने ये कुर्सी पे दरोगा साहब होते हैं। जैसे ही वो पत्नी दरोगा साहब को देखती है, जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। दरोगा साहब जब उसके रोने की वजह पूछते हैं तो बताती है कि साहब, मेरे पति का नाम सागर अली है और 2 दिन से घर से गायब है। दरोगा साहब उसको आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन तुम्हारे पति को खोज निकालेगी, तुम रिपोर्ट दर्ज करवा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं क्राइम अद्भुत न्यूज में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की सच्ची कहानी, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, उसमें एक थाना है मुरकाज, उसमें एक गांव है मंडाल। दरअसल सच्ची घटना मंडाल से निकल के आ रही है। पत्नी रिपोर्ट लिखवाकर घर चली जाती है। 2 दिन का वक्त बीतता है। पुलिस अपने हिसाब से खोजबीन करती है, लेकिन कहीं भी उसके पति का, सागर अली का, अता पता नहीं चलता है। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये सागर अली घर से गायब कैसे हो गया। इसके किसी के साथ चक्कर तो नहीं है, किसी के साथ संबंध तो नहीं है। ये जानने के लिए जो पुलिस होती है उसी गांव में चली जाती है, सागर अली के गांव में मंडाल में चली जाती है। उसके घर चली जाती है। घर जाकर उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही थी कि कितने बजे गायब हुए थे, क्या परिवार में कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई थी। अभी पुलिस पूछताछ ही कर रही थी, तब तक एक पुलिस वाली की नज़र एक साइकिल पे चली जाती है। उसी साइकिल पे चली जाती है जिस साइकिल से सागर अली गांव गांव में घूमकर फेरी किया करता था। तो जो पुलिस होती है उसकी पत्नी से पूछती है कि जो ये साइकिल है किसकी है। तो उसकी पत्नी बताती है कि साइकिल मेरे पति का है और उस दिन जिस दिन गए थे वो साइकिल लेकर नहीं गए थे। तो जो पुलिस होती है पूछती है कि आखिर क्यों नहीं लेकर गए थे। तो उसकी पत्नी बताती है कि कोई बहुत बड़ा इनका डील होने वाला था कपड़ों का, इसलिए साइकिल लेकर नहीं गए थे। ये बोले थे कि मैं शाम तक घर आऊँगा, लेकिन बीती रात नहीं आए और 2 दिन 3 दिन का वक्त भी बीत चुका, अभी तक नहीं आए। तो पुलिस को कहीं ना कहीं उस पर शक होने लगा, लेकिन पुलिस अभी तक पूरा बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। उस दिन तो पुलिस चली गई। 2-3 दिन बीतने के बाद फिर से पुलिस गांव में आती है। जो और लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है, लेकिन कहीं भी उसका सुराग नहीं मिलता है, कहीं अता पता नहीं चलता है। तो जो पत्नी होती है उसका नाम होता है आयाशा। उसका थोड़ा सा बाहर ग्राउंड होता है। उस ग्राउंड के साइड में एक बैठने का चौतरा होता है। उस चौतरे के साइड में कुछ स्मेल करने लगता है, कुछ गंदी बदबू आने लगती है। जो गांव वाले होते हैं उसी रास्ते से आते जाते थे, तो बदबू आती थी तो अपने नाक बंद करके आ जा रहे थे। जब ऐसा को पता लगता है कि यहाँ पे बदबू आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ जाके अगरबत्ती जलाती है, कुछ ऐसी चीज़ करती है जो बदबू औरों को ना पता चले कि यहाँ पे कुछ हुआ है, चाहे कुछ भी बात है। तो गांव वाले सोचते हैं कि आखिरकार यहाँ पे बदबू क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी बात तो जरूर है। जो घर के बगल के लोग होते हैं उनको शक होने लगता है आयाशा पे। और आयाशा पे इतना ज़्यादा शक होने लगता है कि गांव के 3-4 लोग एकत्रित होकर वो पता लगाने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। रात का 9 बजे का वक्त होता है। आयाशा अपने घर से निकलती है दबे पांव, और एक गली होता है, गली के माध्यम से गांव के बाहर एक रास्ता होता है, वहाँ पे चली जाती है। और उसके पीछे पीछे गांव के 2-3 लोग और चले जाते हैं। तो आयाशा को इस बात का जरा सा भनक नहीं होता है कि उसके पीछे कोई और लोग हैं। आयाशा एक व्यक्ति से मिलती है, उसका नाम होता है सोहेल। सोहेल से मिलकर उसी के साथ संबंध बनाती है, उसके साथ बातचीत करती है। और संबंध बनाते हुए ही जो गांव के व्यक्ति होते हैं पकड़ लेते हैं, वहाँ पे उसका मारपीट भी करते हैं। सोहेल को भी मारते हैं और जो पत्नी होती है आयाशा, उसको भी मारते हैं कि इसको पति के गुम हुए अभी 5-6 रोज ही हुआ है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गंदी हालत में पकड़ी गई है। और नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें जो गांव के लोग होते हैं इन्फॉर्म करते हैं। घटना स्थल पर पुलिस आती है और आयाशा को और सोहेल को पुलिस उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। और पुलिस अपने हिसाब से आयाशा से और सोहेल से पूछताछ करने लगती है। लेकिन कहीं भी पूछताछ में जो सोहेल होता है ये नहीं बताता है कि जो इसके पति है, इसके पति का ठिकाना हम दोनों नहीं लगाया है। जब सोहेल को जो महिला पुलिस होती है अच्छी तरीके से टॉर्चर करती है, तो जो सोहेल होता है पुलिस के सामने 10 मिनट भी नहीं टिक सकता था, और जो होता है बता देता है। वो बताता है कि साहब, ये मेरे भाई हैं, और भाई इस कदर हैं, अपने चचेरे भाई हैं, और मेरा इनका संबंध तकरीबन 6 महीना पहले ही हुआ है। जो आयाशा है इसके साथ संबंध मेरा 6 महीना पहले ही हुआ है। मैं पहले कहीं और रहता था, वहाँ पे नौकरी करता था। मैं सोचा कि अपने गांव चलता हूँ, वहीं पे कुछ छोटा मोटा काम कर लूँगा जिससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं अपनी ज़िंदगी अपने लोगों में बिता लूँगा। ये सोचकर मैं अपने गांव आता हूँ। और गांव आने के बाद ही मैं इनके संबंध में आ गया, इनके टच में आ गया। जब पुलिस होती है ये बात सुनती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो पुलिस को अभी तक ये नहीं पता लगता है कि जो इसके पति हैं सागर अली, इसका ठिकाना कहाँ पे लगा है, कौन लगाया है। तो जो उसकी पत्नी होती है पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो पत्नी जो बताती है उसे सुनकर जो पुलिस होती है दंग हो जाती है।
जो आयाशा होती है अपने पति को खाने में कुछ ऐसी टेबलेट देती है जिसके चलते उनको नींद बहुत ज़्यादा लगता था और सोते थे तो उनको कुछ होने के बाद ही पता नहीं लगता था, बिल्कुल बेहोशी की हालत में सोते थे। ये बात पुलिस सुनती है तो सुन के चौंक जाती है। इसके बाद क्या होता है, आयाशा बताती है कि जब रात को 12 बजे 12:30 बजे का वक्त होता है तो अपने जो आशिक होता है सोहेल उसको फ़ोन करती है, फ़ोन करके घर बुलाती है और घर बुलाकर आयाशा और सोहेल दोनों मिलकर जो उसके पति होते हैं सागर अली उसको जान से मार देते हैं। तकरीबन कई बार उस पर वार किया जाता है नखोली चीज़ों से और घटना स्थल पे सागर अली की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर अयाश और जो सोहेल होते हैं डर जाते हैं कि इस बात को ज़रा से भी भनक गाँव वालों को लग जाएगी तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और पास की एक जगह होता है जो बाहर ग्राउंड का साइड में एक नाला होता है, उसके साइड में उसके पति को सोहेल अली को डाल देते हैं और वहीं पे मिट्टी डाल देते हैं रात को ही। लेकिन 2-3 दिन का जब वक्त बीतता है तो स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगता है। स्मेल के कारण ही जो उसके पति होते हैं सागर अली के पता चल जाता है कि यहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। जब ये घटना सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो लोग अपनी अपनी कमेंट करते हैं कि भला आज के ज़माने में लोग कौन से ऐसे रिश्ते पे भरोसा करेंगे। पति पत्नी का रिश्ता होता है बहुत ही अटूट रिश्ता होता है, अगर इस रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जाएगा तो दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्ता किया जाएगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति है तो उसको अपनी पत्नी से दूर रखा जाए, संबंध वहीं तक बनाया जाए जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो सके। यह पूरी कहानी पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।